और इधर राजधानी में भारी बारिश के साइड इफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जल महल की मानसागर झील पर पानी ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो होकर दिल्ली रोड पर निकलने लगा है पानी, और जो निचली बस्तियां हैं दिल्ली रोड पर, उस तरफ ये पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है। प्रशासन और निगम को मामले में एक्टिव होने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर में कोई भी भारी बरसात नहीं हुई, उसके बावजूद भी पानी का वेग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी जयपुर में हुई अच्छी बरसात के बाद में मानसागर झील पर लगातार चादर चल रही है और बरसात का पानी दिल्ली रोड पर हाईवे पर होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से बरसात के 24 घंटे बाद तक पानी की रफ्तार जारी है। यहाँ पर जो स्पीड है उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरह से एक तरफ का संपर्क करीब करीब इस तरह से कट गया है जैसे किसी नदी में प्रचंड बहाव चल रहा हो। उस तरफ के लोग या तो इस गंदे पानी में उतर कर पार करने को मजबूर हैं, या फिर एक तरह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यवस्था करते हुए लोगों को समझाइश के लिए और रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद बढ़ाई है नफरी की, ताकि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर हालात को कंट्रोल किया जा सके। कहाँ से भैया आप अभी पानी में से आ रहे थे? सर मैं 26-27 सालों से मानबाग में रह रहा हूँ और 10-12 साल से ये पानी का बहाव इसी तरह बहता है। ये पूरा उस नाले से पानी जाया करता था। कुछ लोगों ने ये दीवार को तोड़ के और उस नाले के अंदर ऐसी डाट फंसाई है। 10-12 सालों से इसी तरह से ये पानी बहता है। इसकी कंप्लेंट करीब करीब सबको भी कर चुका हूँ और मैं भी क्यूबी न्यूज़ चैनल से हूँ और मैंने काफ़ी कंप्लेंट की है, काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रशासन तक ये कैसे नहीं है। और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बरसात में होते हुए। कहाँ से भैया आप, क्या समस्या है, कब से है? ये भाई सर हर साल की कहानी है और कम से कम 20-25 दिन ना हमेशा परेशान होते हैं। तो आप कब से रहते हैं यहाँ और कितनी कॉलोनियों पर? दुकान है, कॉलोनी में कम से कम 60-70 मकान है। तो ये पूरा संपर्क कट जाता है आपका उधर का? इधर से कट ही जाता है ना। अभी थोड़ी देर रुको, रोड पे पानी वहाँ तक आ जाएगा, फिर तो और भी कट जाएगा वैसा जैसे बरसात होगी। हाँ। कुछ प्रयास किया इसके सुधार के लिए? न तो कोई गवर्नमेंट करती, न कोई आदमी करते, न मोहल्ले वाले करते। अभी तक कोई नतीजा नहीं? कोई नतीजा आपने नहीं। कहीं बातचीत की, कभी कोशिश की? नहीं सर, कोशिश नहीं करी, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग बाकी से। तमाम वीआईपी देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोई हल इस समस्या का नहीं निकलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी जो जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए कुछ करेंगे ताकि ये समस्या खत्म हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नवलगढ़ कस्बे के बकरा मंडी क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्या ने आमजन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि हाल ही में एक शव यात्रा को घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। यह दृश्य स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश के जलभराव से भरे रास्ते से गुजरती शव यात्रा को लेकर आसपास के लोग असहाय भाव से देख रहे हैं। शव यात्रा के लिए पानी से भरे रास्ते का सामना करना लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है। वीडियो वायरल होने के बाद न्याय मित्र के गुप्ता ने समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका ईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। भरतपुर जिले के बयाना सदर इलाके में तांतिया का नगला निवासी एक परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और बयाना थाना पर दर्ज हिंसक मारपीट के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और जेसीबी की मदद से उनकी खेत की तारबंदी को तोड़ अपने हिसाब से मेड़बंदी कर ली। दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने सदर बयाना थाना में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसे लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। मौजूदगी में घर पे नहीं है। हमारा भाई, हमारा पिताजी और हमारा एक बच्चा था और हमारी औरत थी। तो उन्हें यादराम सरपंच जी ने अचानक हमारे घर पर आके हमला किया है, ज़बरदस्त किया है, लेडीज़ों में लाठीचार्ज किया है। उसके बाद में हमारे मकान के पीछे मकान के पीछे जाके हमारे डोर ढैसाई है, हमारे तार बाउंड्री हो रही खेती वो भी नष्ट की है उसने और हमारी खेती को भी नष्ट किया है।
उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क के सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वेतन भुगतान को लेकर बार बार अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रक्षाबंधन से ठीक पहले कर्मचारियों को मात्र 15 दिन का वेतन दिया गया, जिससे वे त्योहार मनाने या घर चलाने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि पूरा बकाया वेतन मिलने तक वे काम पर लौटेंगे नहीं। हम लेबर काम करते हैं, 6-6 महीना तक पेमेंट नहीं होता है यहाँ, और 250 रुपये के रेट से पैसे देते हैं, लेकिन वो भी पेमेंट होता नहीं है। और इतना गंदा काम करते फिर भी वो पैसे नहीं मिलते, और ये बोलते हैं कि अभी देते हैं, वो कल देते हैं, परसों देते हैं, हमें देते 1 महीना हो गया तारीखें बताते हुए, अभी तक पैसे का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। इसलिए क्या हम आज से बंद कर रहे हैं काम। कोटा के रामगंज मंडी के सुकेत थाना के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी छोटू लाल ने रिटायरमेंट होते ही राजनीति में कदम रखा है। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छोटू लाल को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। छोटू लाल ने बताया कि पुलिस सेवा में लंबे समय तक लोगों की सेवा करने के बाद अब जन सेवा की भावना से राजनीति में आने का संकल्प लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें पद या सम्मान की चाहत नहीं, बल्कि आम जनता के बीच रहकर सेवा करने का लक्ष्य है। पार्टी में आत्मसम्मान मिला। पुलिस को अक्सर लोग जो है तिरछी नजरों से देखा करते हैं, जबकि पुलिस की ताकि विश्वास का प्रतीक है और विश्वास कायम रखना हमारा फर्ज और कर्तव्य था। ये वर्दी किसी संत के भगवा वस्त्रों से कम नहीं थी और पुलिस के डंडे किसी धर्म के झंडे से कम नहीं थे। मैंने पढ़ा था कि जिस देश का संत और सिपाही जागरूक और ईमानदार है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि संत संकेतों से समझाता है और पुलिस का सिपाही बैतों से समझाता है। मैं हमारे मसीहा मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नेचर से प्रभावित हूँ और मेरा अपना मानना है कि संसार सागर नहीं, एक कीचड़ है। फूल कमल का कीचड़ में खिलता है और खिलकर अपने आदर्श सूर्य की ओर बढ़ता है। और मेरे राजनीतिक आदर्श मदन दिलावर, मैं इनकी ओर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिल्ली में नहीं, दिलों पर राज करने वाला मदन दिलावर चाहिए। प्रदेश में हो रही लगातार बरसात के बाद जर्जर हो चुके भवनों के मामलों को लेकर स्वतः शासन विभाग एक्शन में है। ऐसे जर्जर भवनों को तत्काल चिन्हीकरण करके नियमानुसार ध्वस्त करने का काम करेगा। राज्य में संभावित भारी वर्षा के मद्देनजर स्वतः शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश भर के स्वतः शासन विभाग के उच्च अधिकारियों को सतर्क रहते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वतः शासन विभाग के अनुसार राज्य के 224 नगरीय निकायों में अब तक कुल 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है। और चलिए अब बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिव के जोरानाडा में खेजड़ी काटने का मामला सामने आया है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर का बड़ा असर हुआ। शिव एसडीएम यक्ष चौधरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, 3 जेसीबी मशीनों को जब्त किया। मौके पर कटे हुए जो जेखड़ी के पेड़ भी यहां पर पाए गए हैं। वहीं उपखंड अधिकारी ने जानकारी दी, कहा कि राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही किसने जेसीबी मशीनों को हायर की थी उसकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का बड़ा असर हुआ है और अब कार्रवाई इसमें की जा रही है। एसडीएम यक्ष चौधरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे हैं। 3 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है और इन तीनों मशीनों को किसने हायर किया था उसकी भी जांच की जाएगी। खेजड़ी जो कटी हुई मिली है वो भी पाई गई है मौके पर। तो मौके पर कटे हुए खेजड़ी के पेड़ भी पाए गए हैं। 3 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है। राजस्व अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज होगा। शिव के जोरानाडा में खेजड़ी काटने का ये पूरा मामला है। बाड़मेर के शिव से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद से देखिए कि
यक्ष जो कि एसडीएम है वो पुलिस जब्त के साथ मौके पर पहुंचे और 3 जेसीबी को जब्त किया। कटी हुई खिजड़ी मिली, किसने इस जेसीबी को हायर की थी उसकी भी कार्रवाई की जाएगी और 3 जेसीबी मशीनों को जब्त भी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, खिजड़ी जो कटी हुई मिली थी उसके ऊपर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपने आप में बड़ा असर है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और उसके बाद में जो आईएएस एसडीएम है यक्ष चौधरी वो स्वयं मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके से 3 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है और कटी हुई खेजड़ी की जो है वो भी मिले हैं। उसके बाद में पुलिस के साथ में उनको जब्त करके थाने खड़ा करवाया गया है। हमारी अभी वापिस बात हुई, उन्होंने मैसेज करके बताया है कि हम राजस्व अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। इसमें जो भी अगर कंपनी के अधिकारी संलिप्त है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ में अगर और कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो इस तरीके का कृत्य कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। पहली बार किसी कंपनी के खिलाफ में कोई अधिकारी है और मौके पर और जाकर के इस तरीके की कार्रवाई हुई है। अन्यथा ये जो सोलर कंपनियां हैं ये हजारों पेड़ काट रहे थे और इनके खिलाफ कोई भी अधिकारी एक्शन लेने की स्थिति में नहीं दिखता था, लेकिन पहली बार अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई भी अमल में लाई है। जी ठीक है प्रेमदान, बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें। जालोर जिले के साला थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक युवक को रील बनाने के बहाने बुलाकर धमकाकर 1,93,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साला व गिराव बाड़मेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 48 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवक को बुलाया, फिर गाड़ी में बिठाकर गांव से दूर सुनसान जगह पर ले जाकर जबरन फोन से ट्रांजैक्शन करवा लिए। आरोपियों ने रुपए उड़ा लिए और उसे किसी दूसरे गांव में छोड़कर फरार हो गए। एसपी ज्ञानचंद यादव ने के निर्देशन में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। पूछताछ में अन्य मामले भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। हसन राम जाति निवासी विशाला ने पुलिस थाना साहिला पे बताया कि मैं सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर रील बनाने का काम करता हूँ। तो मुझे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया कि हमें आपसे एक रील बनवानी है। उस अज्ञात नंबर वाले व्यक्ति ने रील बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद में उसने अपना नाम ईश्वर सिंह बताया। उस व्यक्ति को वहाँ से वो लोग उठा के ले गई, अपहृत करके ले गई। अपहृत करके ले जाने के बाद में उन्होंने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के उपरांत उससे अकाउंट से करीब 1,93,000 रुपये फोन पे के माध्यम से उसे ट्रांसफर करवा ली गई। और चलिए ट्रक ड्राइवर का तमाशा देखने को मिला। बड़ी खबर आपको भिलवाड़ा से बता रहे हैं। गंगापुर चौराहे पर नो एंट्री एरिया में ट्रक पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोककर कार्रवाई की। ट्रैफिक थाने पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर तैनात जवान ट्रक में बैठा। जवान जैसे ही ट्रक में बैठा, नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रक को दौड़ा दिया। ट्रैफिक थाने की जगह ट्रक को चित्तौड़गढ़ ले गई। चित्तौड़ रोड पर ले गई ट्रक को और ट्रक की भिड़ंत से भीलवाड़ा का स्वागत द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रतापनगर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान में मिली चांदी का रिकॉर्ड बना है। जुलाई में मंदिर को दान पात्र से रिकॉर्ड 204 किलो 500 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिले हैं। कुल 22 करोड़ 22,76,077 रुपए की नगद राशि मिली है। ऑनलाइन माध्यम से और मंदिर के भेंट कक्ष में दिए गए दान की गणना भी की गई है। दोनों से 9 करोड़ 9,69,478 रुपए प्राप्त हुए हैं। इस तरह जुलाई महीने मंदिर को नकदी के रूप में कुल 28 करोड़ 32,45,555 रुपए चढ़ावा आया था। दान पात्र से 410 ग्राम सोना और 80 किलो 500 ग्राम चांदी निकली है। भेंट कक्ष से 1 किलो 33 ग्राम सोना और 124 किलो चांदी प्राप्त हुई है। इससे पहले 2024 में दीपावली के बाद 30 नवंबर को 2 महीने का भंडार खोला गया था। तब
187 किलो 9 ग्राम चांदी प्राप्त हुई थी। दान पात्र की राशि की गणना 6 राउंड में पूरी हुई। काउंटिंग 23 जुलाई को चतुर्दशी के दिन शुरू हुई थी। और चलिए बात धौलपुर से बड़ी खबर की। उफान पर पार्वती नदी, साथ ही साथ रानोली रपट पर पानी भी चढ़ गया है। मनिया थाना क्षेत्र में रपट पर लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है। तेज बहाव में मैक्स गाड़ी बह गई, ड्राइवर क्लीनर उसमें फंस गए। गाड़ी सहित पानी में चालक डूबे और सहयोगी की तलाश अभी की जा रही है। मजदूर और ठेकेदार को पुलिस ने हालांकि बचा लिया है। रेस्क्यू में अभी भी टीम जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने रपट से बचकर निकलने की अपील की है। बारिश और जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है। और चलिए, देश में भारी बारिश के कारण लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बाढ़, जल जमाव और यातायात में रुकावट जैसी समस्याएं हो रही हैं। 3 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर धौलपुर की है, जहां लगातार बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, तो टोंक में बनास नदी भी बारिश के पानी से लबालब है। उधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बारिश से सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो धौलपुर, टोंक और श्रीगंगानगर में झमाझम बारिश के बाद किस तरह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। उफान पर पार्वती नदी आपको धौलपुर में नजर आ रही है। टोंक में भी हालात उसी तरह से कुछ नजर आ रहे हैं। बनास नदी लबालब भर चुकी है। वहीं बारिश से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। टोंक और धौलपुर में आप देखिए, जब पानी का बहाव भी तेज हो चुका है, निचली इलाकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।